हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? सो गाइस, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी मॉक टेस्ट देना शुरू कर चुके हैं और बहुत परेशान है इस बात को लेकर कि मॉक टेस्ट में नंबर क्यों नहीं बन रहे, या फिर स्टार्टिंग में मार्क्स अच्छे थे, फिर डाउनफॉल होता गया और अभी काफ़ी खराब नंबर आ रहे हैं। या फिर कुछ बच्चे इस बात से भी लेकर परेशान हैं कि नंबर बहुत कांस्टेंट हो चुके हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। ठीक है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिनने मॉक टेस्ट देना ही शुरू नहीं किया। आई विल एक्सप्लेन कि तुम्हें कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, कब शुरू करना है, ठीक है, और क्यों शुरू करना है। द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट, हर एक चीज को हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हाय गाइस, माय नेम इज अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स, लॉ प्रिपरेशन बाय अड्डा। देखो यार, सबसे पहले तुम्हें कुछ बातें मैं समझा देता हूँ। जो बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, मॉक टेस्ट सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं होता। ठीक है, ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी जाए। ठीक है, बस मॉक टेस्ट में हमारे पास दो चीजें होती है। हम लोग कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे होते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है। हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट हमें ना आ रहा हो, बट हमने मॉक टेस्ट दिया, देन वी रियलाइज कि हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था, फिर हम उसको बाद में रिवाइज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू एनालाइज योर मॉक टेस्ट। जब एनालाइज कर रहे होते हो, कॉन्सेप्ट रिवीजन होता है तुम्हारा। ठीक है, साथ ही साथ तुम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होते हो। तो बहुत बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, भैया कहाँ से प्रैक्टिस करें, कितना प्रैक्टिस करें, कब कौन से सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करें। अरे यार, तुम इतना कंफ्यूज हो क्यों? तुम सारे सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस करो, गिव अ मॉक, एनालाइज, अगले दिन एक और मॉक दो, एक और एनालिसिस करो। इतने सारे मॉक टेस्ट कहां से आएंगे? एकदम अप टू द लेवल ऑफ सीयूटी पीजीएलएलबी, सब कुछ मैं तुम्हें बताने वाला हूं, सोर्सेज वगैरह सब कुछ। ठीक है, सो यहां पे तुम्हें दो चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, दोनों हो रहा होता है और तुम्हें यह भी पता लगता है कि तुम कितना इंप्रूव कर पा रहे हो, कितना स्कोप है, और तुम्हें जिस स्कोर तक जाना है, जो कट ऑफ है, क्या तुम वहां तक पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे हो। ठीक है, शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट को अगर किसी बच्चे ने दिया मॉक टेस्ट, तो वो एनालाइज करे, कैसे करेगा अपने मॉक टेस्ट को। ठीक है, तो एनालिसिस इज वेरी इजी। मॉक टेस्ट के अंदर तीन तरीके के सवाल होते हैं। ठीक है, जब तुम मॉक टेस्ट देते हो तो सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि एनालिसिस करने टाइम तुम्हारे पास तीन तरीके के सवाल निकल कर आएंगे। एक ऐसा सवाल होगा जो कि पॉजिटिव होगा, यानी कि जो कि सही हुआ होगा। तो जो करेक्ट सवाल होंगे, ठीक है, जो करेक्ट सवाल होंगे उनको तुम एज इट इज छोड़ देते हो मॉक टेस्ट के अंदर। लेट्स अज्यूम यहाँ पे हमारे पास 40 करेक्ट क्वेश्चंस थे, ठीक है, एंड वी आर हैप्पी विद दैट। तो हम लोग 40 करेक्ट क्वेश्चंस को एज इट इज छोड़ देते हैं, बस हमारा रिवीजन हो जाता है। जब हम उसके सॉल्यूशंस देखते हैं तो हमारा थोड़ा सा एक और अलग से रिवीजन हो जाता है। हमने किसी और तरीके से किया होता है, हो सकता है सॉल्यूशन किसी और तरीके से हो, तो हमें दो तीन और मेथड भी पता लग जाते हैं। साथ ही साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाती है। फिर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि हो जाते हैं गलत। लेट्स अज्यूम 15 सवाल हमारे ऐसे हैं जो कि गलत हो गए, तो 55 सवाल यहां हो गए। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि हमारे चले जाते हैं अनअटेम्प्टेड, तो कुछ ऐसे भी सवाल हो जाते हैं जो अनअटेम्प्टेड चले जाते हैं। तो जो गलत सवाल है 15, ठीक है, तो अनअटेम्प्टेड हमारे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 20। ये मैं वो सिनेरियो समझा रहा हूं जहां पे बच्चा पहला मॉक टेस्ट दे रहा है अपना, ठीक है, और उसको अब एनालिसिस करना है। अब उसे कैसे एनालिसिस करना चाहिए, ये बातें मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर देना, है ना। चलो, सो अनअटेम्प्टेड, सबसे पहले इसका डिस्कशन करते हैं। इसके अंदर दो तीन रीजन हो सकते हैं अनअटेम्प्टेड रहने के। ठीक है, सबसे पहला जो तुम्हारा ऑथेंटिक रीजन होता है, दैट इज भैया टाइम की कमी। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट डाल देते हैं यहाँ पे, है ना। उसके बाद दूसरा जो हमारा इशू रहता है, दैट इज कॉन्सेप्ट या फिर फॉर्मूला का रिवीजन। ठीक है, एक होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो तुम वो अनअटेम्प्टेड वालों को तो छुओगे भी नहीं बाद में। ठीक है, क्योंकि यू शुड नॉट रन बिहाइंड न्यू कॉन्सेप्ट जब तुम लास्ट मोमेंट पे हो अपनी प्रिपरेशन के। तो ठीक है, सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट और रिवीजन की बात होती है ना। तो कुछ रिवीजन या कॉन्सेप्ट की वजह से थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया, लेकिन हम उसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो वो हो जाएगा। ये ऐसे वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और कुछ अनअटेम्प्टेड इसलिए होते हैं बिकॉज भैया वो आता ही नहीं है। लेट्स अज्यूम यहाँ पे 7 क्वेश्चंस यहाँ पे थे, 7 क्वेश्चंस यहाँ पे थे, और यहाँ पे 6 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब जो ये 7 क्वेश्चंस है तुम्हारे सामने, इनको तुम कैसे समझोगे और कैसे एनालाइज करोगे, ये बात देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो 7 क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट के हैं, ठीक है, इसका मतलब हो सकता है तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड स्लो हो सकता है तुमने सही सीक्वेंस ना चूज किया हो कि पहले मैं क्वांट्स करूंगा, फिर एलआर करूंगा, फिर इंग्लिश करूंगा, फिर जीके करूंगा, फिर कंप्यूटर, किस तरीके से करना है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना, कौन सा बाद में करना है। तो यू हैव टू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग विथ योर सेल्फ, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इस मॉक टेस्ट में मैं पहले इससे शुरू करता हूँ,
कोई बात नहीं, इसको इम्प्रोवाइज करते, इसको सही और सही बनाते, ठीक है। अगले मॉक टेस्ट में मैं इस सेक्शन से पहले स्टार्ट करूंगा। सो दिस इज हाउ यू फिगर आउट, और फिर ये 7 क्वेश्चंस आर वेरी मच डूएबल, तुम कर लोगे इनको, ठीक है। देन कम्स दिस 7 क्वेश्चन। देखो यार, इन 7 क्वेश्चन के लिए तुम क्या कर सकते हो कि रिवीजन करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तुम अपने नोट, इसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं हमारे पास, ठीक है। दिस कैन बी थ्रू नोट्स, ठीक है। फिर नोट्स के साथ साथ कोई तुम्हारे पास अगर, ऑब्वियसली नोट्स के अलावा तो कुछ और चीज होगी नहीं, ठीक है, बट वीडियोस वगैरह है ना। सो ये चीजें बहुत टाइम टेकिंग है, बट ये 7 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए ना, अगर तुम 7 वीडियो देख रहे हो, 7 पेजेस के नोट्स पढ़ रहे हो, दिस इज टाइम टेकिंग। मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुम इसको और कम कैसे कर सकते हो ये टाइम, ताकि तुम ये 7 क्वेश्चन सही कर पाओ। इन क्वेश्चंस के बारे में अभी ज्यादा नहीं सोचना, लेट्स लीव देम असाइड, बाद में अगर टाइम बचता है तो इसको देखेंगे। लेट्स कम टू जो क्वेश्चन गलत हुए। जो क्वेश्चन गलत होते हैं तुम्हारे, वो क्यों गलत हुए, सबसे पहले ये समझो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि 15 सवाल तुम्हारे गलत हुए, इट्स अ पॉजिटिव थिंग इस फेज पे, ठीक है। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं, इट इज 19th, ठीक है। तो इस फेज पे तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा कि यार 15 क्वेश्चन गलत हो गए, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए बोल रहा हूं मैं, इट्स अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि इसका मतलब ये 15 क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट ही इस वजह से किए थे क्योंकि तुम्हें लगा था ये तुम्हारी औकात के अंदर है, तुम्हें इनके कॉन्सेप्ट्स पता है, तुम्हें हर चीज आती है इस चीज की, तभी तुमने अटेम्प्ट किए हैं 15 क्वेश्चन। यानी कि ये 15 क्वेश्चन पे थोड़ी और मेहनत करके इनको इन किया जा सकता है और इनको इस कैटेगरी में डाला जा सकता है, करेक्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में, ठीक है। आप 50 क्वेश्चन भी सही कर देते हो तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर करते हो, आप 200 मार्क्स चले जाते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को इन कैटेगरी में डालने के लिए यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये गलत इस वजह से हुए बिकॉज लैक ऑफ रिवीजन, ठीक है। लैक ऑफ रिवीजन के साथ साथ, ठीक है, रिकॉल की दिक्कत है। मतलब तुम्हें फॉर्मूला तो याद था अभी तक, लेकिन अचानक से उसके स्टेप्स भूल गए, तो रिकॉल नहीं हो पा रहा। रिवीजन तुमने कर रखा है बट तुम रिकॉल नहीं कर पा रहे पेपर के टाइम पे, बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ वॉट एवर द रीजन इज, ठीक है। तो इन दोनों चीजों पे काम करना पड़ेगा। कैसे काम करोगे ये भी अभी बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। आगे चलते। तो भैया इस तरीके से एक मॉक टेस्ट को एनालाइज किया जाता है और एक मॉक टेस्ट के ऊपर फतेह पाई जाती है। लेकिन यार मॉक टेस्ट समझ में आ गया किस तरीके से एनालिसिस करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। बट अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये सारी चीजें तुम बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है, और बहुत एक अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से कर सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे होगा मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। दिस इज द बैच, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, 47% का ऑफ है। जो बच्चे इसको 19th और 20th को देख रहे हैं, ऑफर आपके पास है, ठीक है। आप अवेल करो, ये बहुत सही रेट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि आप एनालिसिस में ये आपको कैसे हेल्प करेगा। लेट्स अज्यूम तुमने एक मॉक दिया, ठीक है, सीयूटी पीजी एलएलबी का फर्स्ट मॉक दिया तुमने, है ना, जिसमें 75 क्वेश्चंस थे, 300 मार्क्स थे। तो आपके पास सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पास एक एग्जैक्ट डाटा होगा कि आपको 1 घंटे 30 मिनट में से आपने कितना टाइम स्पेंड किया है मॉक के ऊपर। दूसरी चीज, आपकी एक्यूरेसी का परसेंटेज क्या है, ठीक है, आपके कितने परसेंटाइल आए, यानी कि जो भी कॉम्पिटिटर्स आपके साथ हैं, ठीक है, उनके हिसाब से आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो ये तुम्हें पता लगेगा, और आपकी रैंक भी पता लगेगी। 2400 बच्चों ने सिर्फ ये मॉक दिया है, और तुम्हें पता है, ठीक है, किसी भी पेपर में देर आर 20 to 25% बच्चे जो कि बहुत सीरियस होते हैं, वही बच्चे ये मॉक दे रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द मॉक यू आर एमिंग फॉर। अभी जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था तब ये 2400 थे, अभी तक तो ये 3,500 4,000 के उससे भी ज़्यादा हो चुके होंगे, और आने वाले टाइम पे इट विल जेन्युइनली, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, इट विल क्रॉस 7,000 पीपल, ठीक है। तो ये इसी तरीके से चलता है। अब इतना आपके पास अगर डेटा आ गया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको एनालिसिस देखना है हर एक क्वेश्चन का कि हर एक क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो को जूम करके देखना मेरे साथ। यहाँ पे एवरेज टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को, एक शॉपकीपर सेल्स ऐसा कुछ है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। एवरेज टाइम इसने बता रखा है कि देखो यार, बाकी बच्चों ने 1 मिनट 6 सेकंड्स का एवरेज टाइम लिया है, ये जो 2400 बच्चे हैं उन लोगों ने, तुमने 17 सेकंड का टाइम लिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी यू आर एट अ गुड पेस, ठीक है। तो तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट जो बोल रहा था ना कि टाइम मैनेजमेंट का इशू था, वो कैसे पता लगेगा तुम्हें, वो चीज यहां से पता लगेगी। इस चीज से एनालाइज कर पाओगे तुम कि तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट का इशू था, अब उसको कौन से कौन से सवालों में वो टाइम मैनेजमेंट का इशू था, कौन से कॉन्सेप्ट्स, कौन से चैप्टर्स में उन टाइम मैनेजमेंट का इशू है, उन चैप्टर्स को कैसे इंप्रूव करना है, वो सारी बातें फिर अच्छे से फिगर आउट कर पाओगे। साथ ही साथ मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें ये भी क्लियरली दिखेगा, ठीक है, कि तुम किस क्वेश्चन को गलत करके आए हो, ठीक है।
तुम्हारा स्पीड इंडिकेटर भी पता रहेगा तुम्हें, ठीक है, कि तुम स्लो करके आए हो क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे अगर स्लो होगा तो घड़ी आपकी रेड कलर की बन के आएगी, ठीक है, ये घड़ी जो है ना ये आपकी रेड कलर की आएगी, वरना अगर ठीक ठाक पेस होगा तो येलो कलर की आएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे स्पीड इंडिकेटर दिख जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही आंसर भी मिल जाएगा अगर आप इसके व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करते हो, ठीक है, यहाँ पे व्यू सॉल्यूशन है, तो व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करते हो तो देखो मैं जितनी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताई ना मैंने तुम्हें सबका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट तुम्हें पता लग गया कौन कौन से क्वेश्चन में टाइम की गलती थी, वो ऊपर एवरेज टाइम और तुम्हारा टाइम दिखा रहा है। कॉन्सेप्ट और रिवीजन करना है। अब ये 7 वीडियोस 7 लेक्चर्स करने से अच्छा क्या है, ठीक है, तुम सीधा जाओ जिस भी क्वेश्चन में तुम्हें लगता है हाँ ठीक है ये क्वेश्चन था जो मैंने अनअटेम्प्टेड छोड़ा, और ये 7 मतलब मैंने 7 क्वेश्चंस थे मेरे, ठीक है, जो कि मेरे ऐसे ही छूट गए, मुझे आते थे थोड़े थोड़े। कुछ नहीं करना, व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करो, नीचे सॉल्यूशन खुल जाएगा, अच्छे से समझ पाओगे क्वेश्चन को। अगले दिन क्या करना है, अगले दिन जाओ यहाँ पे देखो री अटेम्प्ट मोड आएगा, री अटेम्प्ट मोड पे क्लिक करो, वापस से इस क्वेश्चन को अपने तरीके से अटेम्प्ट करो, फिर वापस से टाइम देखो कि तुम्हें कितना टाइम लगा। सो तुम हर एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पाओगे उसी टाइम पे, और तुम्हें 2-3 अलग अलग तरीके मिलेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। दिस इज हाउ यू एनालाइज अ मॉक, ठीक है। उसके बाद तुम्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी, ठीक है, कि आपने कितना टाइम लिया है, क्या है, कब आपने मॉक दिया था ये, ठीक है, तो सारी डेट्स वगैरह लॉग वगैरह सब कुछ आपके सामने रहेगा, ठीक है। आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए थे, कितने क्वेश्चन सही हुए थे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये इंपॉर्टेंट है जानना आपको, कितने आपने अनअटेम्प्टेड छोड़े थे, सारी इंफॉर्मेशन, कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, ये भी बात पता लगेगी, है ना। 3 बार आप एक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आइडिया लगता रहेगा, ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ तुम्हें, यहां देखो, यहां तुम्हें फील हो रहा होगा, ठीक है, कि भैया ये रॉन्ग वाले क्वेश्चंस को कैसे सही करेंगे। रिवीजन और रिकॉल, मैंने तुम्हें 2 बात बोली, ठीक है। रिवीजन तुम्हें पता लग गया कहां से सही करोगे, वही नीचे व्यू सॉल्यूशन पे जाओगे, देखोगे, खत्म प्रॉब्लम, ठीक है। तो रिवीजन वाला पार्ट इज डन। कैसे रिवीजन करना है, वही नीचे सॉल्यूशन दिख जाएगा भैया, जब पेपर दे देंगे एनालिसिस करने टाइम उस सॉल्यूशन को पढ़ लेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे खुद से, खत्म। लेकिन ये रिकॉल वाली प्रॉब्लम कैसे हटाएंगे, इसको हटाओगे री अटेम्प्ट मोड, जो हमने देखा ना जस्ट उसके नीचे री अटेम्प्ट मोड था, तो री अटेम्प्ट मोड पे जाओगे, ठीक है। अगले दिन 24 घंटे बाद 48 घंटे बाद जब तुम फ्री होगे, ठीक है, तो 2-3 मॉक को एक साथ लिया, सारे जितने भी क्वेश्चन उसके तुम्हारे गलत हुए थे उनके रिकॉल पे गए, यानी कि रिकॉल यानी कि री अटेम्प्ट मोड पे गए, ठीक है, और पेपर को वापस अटेम्प्ट किया, उसमें वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो गलत हुए थे तुम्हारे। सो इस तरीके से तुम्हारी रिकॉल वाली प्रॉब्लम भी डील हो जाएगी। तो तुम्हारी मैंने ये प्रॉब्लम भी डील करवा दी, ये भी डील करवा दी, ठीक है, ये भी डील करवा दी और ये भी डील करवा दी। बचा क्या, 75 क्वेश्चंस में से नाउ यू आर एट 69 क्वेश्चंस, ठीक है, विच इज वेरी इंप्रेसिव। लेकिन भैया बचा ये, इनका क्या करें, 6 सवालों का। तो इन 6 सवालों के पीछे ज्यादा मत भागना, ठीक है, बी अ ह्यूमन बीइंग। हम लोग ग्रीडी होते हैं, मुझे पता है ये बात, ठीक है, लेकिन इन सवालों के पीछे ज्यादा मत भागना। स्टिल इफ यू वांट टू कवर दिस 6, ठीक है, तुम्हें कॉन्सेप्ट भी नहीं आता फिर भी तुम कवर करना चाहते हो, मैं पर्सनली बताता हूँ, तुम्हारे पास वेट शो मी, लेट मी शो यू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज में गए, लॉ एंट्रेंस में गए, सीयूटी पीजीएल एलबी में गए, ठीक है, नीचे जाओगे, ये मॉक टेस्ट में तुम्हें दिख रहा है 45% ऑफ है, ठीक है, कोड यूज करोगे अतुल 40, ये और ऑफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हें ये दिख रहा है ना 21 मॉक टेस्ट, 21 मॉक टेस्ट हैं, अगर आप दिन भी गिनोगे तो यू हैव 20 डेज ओनली, यानी कि तुम 21 मॉक टेस्ट में हर मॉक टेस्ट में 6 गलतियां करते हो, 126 क्वेश्चन में गलती, 126 क्वेश्चन की गलतियां अगर तुम सीख लेते हो, यानी कि यू आर डन विथ 126 कॉन्सेप्ट्स जो तुम्हें नहीं आते थे, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ तुम सॉल्यूशन भी देख लेते हो और उस सॉल्यूशन को समझ लेते हो तो यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जामिनेशन। तुम्हारी कवरेज जो सिलेबस की होगी वो ऑलमोस्ट 100% हो जाएगी, और दिस इज हाउ यू कैन स्कोर 280, 270, 250, 240, जो भी तुम्हें स्कोर करना था उस स्कोर तक तुम पहुंच पाओगे। दिस इज हाउ यू इंप्रूव योर मॉक्स, ठीक है। ऐसे मॉक इंप्रूव नहीं होता कि आज सुबह एक मॉक दे दिया, कल शाम को एक मॉक दे दिया और बस पता नहीं क्या चल रहा है। एक और प्लस पॉइंट बताता हूं मैं तुम्हें, ठीक है भाई, कभी भी जब तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, ठीक है, तो यहां पे तुम्हें इस बात को ध्यान रखना है कि तुम ऑल इंडिया रैंक देखो अपनी बाकी बच्चों के हिसाब से, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा फील होता है कि नहीं यार मुझे बाकी के हिसाब से अपना कंपटीशन नहीं देखना, अपने आप से देखना, तो फिर एटलीस्ट इतना तो कर ही लो, ठीक है, कि तुम हर दिन एक मॉक दे रहे हो तो तुम अपने मॉक का स्कोर हर दिन चेक करते रहो कि क्या वो ऊपर जा रहा है। देखो 2 मॉक से नहीं पता लगता कि अरे ठीक है एक में 180 आए, अगले में 150 आ गए, अरे यार मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया। अरे डाउनफॉल ऐसे शुरू नहीं होता,
हो सकता है वो मॉक टफ हो सकता है तुम्हारा दिन ना हो सकता है तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो, तुम थके हो, बहुत सारी रीजंस हो सकती है। तो डोंट जज बेस्ड ऑन 2 डिफरेंट मॉक्स, ठीक है, सिर्फ 2 मॉक के ऊपर मत जज करो, 5 मॉक का एवरेज निकालो, फिर तुम्हें आइडिया लगेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे मोर ऑफर पे जाओगे, ठीक है, ये सिर्फ आज और कल के लिए है ऑफर, ठीक है, तो प्लीज़ इसको जाकर अवेल करना, वरना बाद में बोलोगे तो प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी बाद में, ठीक है। 900 समथिंग हो जाएगा ये प्राइस। अतुल 40 कोड यूज़ करोगे, ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये 711 रुपीज़ का हो जाएगा, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, ठीक है। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक है, ठीक है, तुम वहाँ पे देख सकते हो या कमेंट कर सकते हो अपनी परेशानियों को, ठीक है। बाकी नंबर भी दिख रहा है, तुम नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो, अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय।